यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं न्यायं लोकोत्सत्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुष्वत्म। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को भोजन करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है और उसे फल मिलता है तो उसे प्रसाद रूपी भोजन के अंदर स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो कर्म ही नहीं करता तो उसके लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी कि ऐसे बहुत से यज्ञ हैं जो कि वेदों की वाणी में कहे गए हैं, उनको हम इंद्रिय और शरीर के द्वारा संपन्न कर सकते हैं। और ऐसे जो यज्ञ हैं उनका अगर आप इस्तेमाल या फिर उनका यूज करेंगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्रेयान् द्रव्यं ज्ञान यज्ञः परम तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा ज्ञान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जो द्रव्य में यज्ञ है उसके अंदर हम एक ऐसा कर्म करते हैं जिसके अंदर हम उस कर्म के फल की अपेक्षा करते रहते हैं, परंतु उसके बजाय जो ज्ञान यज्ञ है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। अब जो बाकी जितने भी शेष यज्ञ हैं, कर्म हैं, वो सभी के सभी कर्म ज्ञान में आके समाप्त होते हैं। तव दीधि प्रणिपातेन परिप्रश्रयेण सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि अगर आपको गीता का ज्ञान समझ नहीं आ रहा है तो आपको तत्वदर्शी जो ज्ञानी जन है उनके पास जाना होगा और उनसे समझना होगा कि भगवान आखिर कहना क्या चाहते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृश्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यानी कि जब जाके तू इस ज्ञान को ज्ञानी जन से जानेगा तो उसके बाद में दोबारा कभी तू मोह को प्राप्त नहीं होगा या फिर मोह के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ना ही तुझे कभी किसी चीज से फिर मोह होगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान प्लेवनेव वृंजिनं सदृश्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले बहुत से पाप किए होंगे तो आप ज्ञान रूपी नौका द्वारा बिना किसी संदेह के पाप वाले समुद्र से पार कर जाएंगे, तर जाएंगे। और हाँ, इस बात का यही मतलब नहीं है कि आप पहले तो पाप पे पाप किए जाएं और बाद में ज्ञान लेने की सोचें। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यानी कि जिस प्रकार जो अग्नि होती है वह तेल को खत्म कर देती है जलने के बाद में, तो उसी प्रकार जो ज्ञान रूप की जो ज्ञान की अग्नि है वह भी कर्मों को खत्म कर देती है। यानी कि ज्ञान के द्वारा आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विधत्ते तत्स्वयं योग संसिद्ध
कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यानी कि संसार के अंदर जो ज्ञान है वो हर चीज को पवित्र कर देता है। अगर उस ज्ञान को कितने ही कालों में कर्मयोग के द्वारा शुद्ध किया गया है और उसे ज्ञान पाकर व्यक्ति अपने आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन, प्राणय और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों पर विजय पा ली है, जिसमें संयम है और श्रद्धा है, वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होते ही बिना देरी के वो तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप में परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञ श्रचा श्रद्धान सच संशयात्मा विंशति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक और न परलोक दोनों ही सुखी नहीं है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है और संदेह से भरा पड़ा है, वह अपने अंतिम लक्ष्य से भटक जाता है और ऐसे व्यक्ति को ना ही परलोक में और ना ही लोक में सुख नहीं मिलता। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचीन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यानी कि जिस पुरुष ने अपने सभी कर्मों को कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने अपने संदेह का नाश कर दिया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तस्माद् ज्ञासंभूतं हरितस्तं ज्ञानसिनात्मन चित्तवेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जंती अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी कि जो संदेह तेरे हृदय के अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसे विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए।